नमस्ते बच्चों। आज के दिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल विजयपुर। मेरा नाम लक्ष्मी शिंदे है। आज मैं आपको 7वीं कक्षा के हिंदी के बारे में बता रही हूँ। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका, जो 7वीं कक्षा में पाठ्यपुस्तक है हिंदी का, उसमें आज पाठ नंबर 3 मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उस पाठ का नंबर क्या है? 3। तो उस पाठ का नाम क्या है? सुनो मेरी कहानी। सुनो मेरी कहानी। यहाँ पे एक कहानी सुना रहा है। कौन कहानी सुना रहा है? यहाँ पे एक पेड़ कहानी सुना रहा है। वो अपनी खुद की आत्मकथा यानी खुद की कहानी सुना रहा है, जो उसको इतनी पीड़ा होते हुए भी, उतनी तकलीफ़ होते हुए भी वो दूसरों की कितनी मदद करता है, उसके बारे में आज उसने, उस पेड़ ने पूरी कहानी यहाँ पे इस पाठ के द्वारा सुनाई है। आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो उससे पहले मैं आपको पूरा एक बार ये पूरा पाठ पढ़कर सुनाती हूँ। इससे पहले पूरा पाठ पढ़कर सुनाती हूँ, उसके बाद आपको समझा रही हूँ बच्चे। इस पाठ के द्वारा छात्र पेड़ों की उपयोगिता और महत्ता को समझ सकते हैं, साथ ही पेड़ों की रक्षा करने का विचार अपना सकते हैं। हाँ, सुनो बच्चों। आओ बच्चों, मेरी छाया में आकर खेलो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। देखो, मेरे 3 हिस्से होते हैं। पहला पत्ते और टहनियाँ, दूसरा तना, तीसरा जड़ें। मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूँ, पत्तों के ज़रिए मैं हवा में सांस लेता हूँ। मेरे कई भाई हैं जिनके नाम हैं बरगद, पीपल, आम, इमली, आबनूस, कटहल, देवदार आदि। अब देखो बच्चों, उसके आगे है, आदमी मुझे तोड़ता है, मुझे काटता है, परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वह सब बर्दाश्त करता हूँ। मुझे काट कर वह अपना घर बनाते हैं, तरह तरह के उपकरण बनाता है। कुछ पेड़ों की लकड़ियाँ जलाने के काम आती हैं। मैं सभी को अपनी छाया देकर उसकी थकावट दूर करता हूँ। बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, पर मैं उस पर गुस्सा नहीं करता, उन्हें अपने फल खिलाता हूँ। कुछ नटखट लड़के मेरे तने में अपना नाम खोदते हैं। उस समय मुझे पीड़ा होती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सह लेता हूँ। इस तरह क्या बच्चे क्या बड़े, मैं सबके काम आता हूँ। सुनो बच्चों, मैंने ये पूरा पाठ आप पढ़कर सुनाया है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो बच्चों, अलग अलग तरह के पेड़, हम बहुत सारे पेड़ देखते हैं। हम पेड़ बहुत सारे देखते हैं, कहीं भी देखो आप, रोड पे, साइड पे, किसी घर में, जंगल में, यहाँ वहाँ, कहीं भी देखो पेड़ हमको दिखते हैं। तो इस पाठ के द्वारा छात्र पेड़ों की उपयोगिता और महत्ता को समझ सकते हैं। तो इस पाठ के द्वारा बच्चे क्या क्या समझ सकते हैं, जो उसका उपयोग कैसे होता है, उसकी महत्व यानी इम्पोर्टेंस क्या होती है, सब बच्चे समझ सकते हैं। साथ ही पेड़ों की रक्षा करने का विचार अपना सकते हैं, यानी पेड़ों की इस पाठ के द्वारा जब हम उसकी महत्वता, उसकी उपयोगिता जो इस उपयोग के लिए आते हैं, उसका महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में जब आप जानकारी प्राप्त करेंगे, तब आपको पेड़ कितने आवश्यक है समझ में आ जाएगा, और आप उसको पेड़ की रक्षा करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, आप सब जानकारी देख सकते हो। पेड़ कितने हमारे जीवन में महत्व देते हैं, आप सब जान जाएंगे और खुद ही उसकी रक्षा करने लगेंगे। देखो बच्चों, अब है बच्चों, देखो आप अलग अलग तरह के पेड़ बहुत सारे देख सकते हैं। तो अलग अलग पेड़, तो ये एक पेड़ का नमूना है, देखो, यानी एग्जाम्पल, यानी ये एक पेड़ आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे पेड़ आप देख सकते हो। ये एक पेड़ है, ये एक अलग तरह का पेड़ है, ये भी एक अलग तरह का पेड़ है बच्चों। और देखो बच्चों, ये भी एक अलग तरह का पेड़ है।
ये भी अलग तरह का एक पेड़ है ये। आप ऐसे बहुत सारे पेड़ आप देख सकते हो बच्चों, है कि नहीं। अलग 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 हम पेड़ों को, बहुत सारे पेड़ अलग अलग तरह के हम देख भी सकते हैं। तो आप देखो, आओ बच्चों मेरी छाया में आकर खेलो, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पे खुद एक पेड़ अपने नहीं, ये खुद एक पेड़ सारे बच्चों को बुला रहा है कि मेरी छाया में आकर खेलो बोल के। और उस पेड़ को बड़ी प्रसन्नता यानी बड़ी खुशी होती है। प्रसन्नता यानी क्या है? खुशी। तो उस पेड़ को जो बच्चे आके उसकी पेड़ की छाया में खेलते रहते हैं, तो उसे वो बच्चे खेलते हुए को बच्चों को देखकर उस पेड़ को बहुत ही खुशी होती है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। तो वो खुशी से कहता है कि मैं सारे बच्चे आ जाओ मेरे पे, आज मेरी छाया में आके खेलो, और सब तुम जब खेलते हो तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है यानी खुशी होती है। मैं आज तुम्हें मेरी कहानी सुनाता हूँ, कहता है। वो पेड़ खुद अपनी कहानी सुनाता है और बच्चों को सुनने के लिए बुला रहा है। देखो, मेरे 3 हिस्से होते हैं, पेड़ कहता है खुद कि मेरे 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से यानी क्या है? पार्ट। जो पेड़ के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है पहला पत्ते और टहनियाँ। पहला पत्ते और टहनियाँ। पत्ते यानी जो आप कहते हो कन्नड़ में एले, इंग्लिश में लीफ, और टहनियाँ यानी टंगेगड़ो। कन्नड़ में क्या कहते हो? टंगेगड़ो। तो क्या है? पहला पत्ते और टहनियाँ। दूसरा तना स्टेम, जो पेड़ का बीच का हिस्सा होता है, स्टेम। और तीसरा जड़े यानी रूट्स। मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूँ, पत्तों के ज़रिए मैं हवा में सांस लेता हूँ। पेड़ क्या करते हैं? जड़ों से पानी चूस लेते हैं। जड़ें यानी रूट्स। रूट्स से वो क्या करते हैं? हम जब भी पानी डालते हैं कि नहीं ज़मीन पे, तो ज़मीन से वो ज़मीन के नीचे जो उसकी जड़ें रहती हैं, हम ज़मीन पर पानी डालते ही वो ज़मीन की जो नीचे जड़ें होते हैं, वो जड़ें पानी अपना खुद पानी पूरा चूस लेते हैं। जो वो पेड़ की जड़ें, वो जड़ों से क्या करता है? पानी चूस लेता है। चूस लेना यानी क्या है? कन्नड़ में ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು। ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಗಿಡ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। ಪತ್ತೋं के ज़रिए मैं हवा में सांस लेता हूँ। ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳುತ್ತೆ। ಗಿಡ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳುತ್ತೆ। मतलब पत्तों के ज़रिए, जो पेड़ की पत्ते होती हैं उसके ज़रिए पेड़ क्या करता है? सांस लेता है। जो शुद्ध हवा श्वास लेता है, वो अपने शुद्ध हवा ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन देता, सांस लेते रहता है। देखो बच्चों, यहाँ पे कितने हिस्से होते हैं पेड़ के? 3। तो पहला है पत्ते और टहनियाँ, दूसरा तना, और तीसरा जड़ें। याद रखो बच्चों, एग्ज़ाम में आपको आएगा, ज़रूरी है। पत्ते और टहनियाँ, दूसरा तना और तीसरा जड़ें। और जड़ों के ज़रिए वो पानी चूस लेता है, और पत्तों के ज़रिए वो क्या करता है? सांस लेता है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे अलग अलग पत्ते हमने दिखाए हैं। देखो, ऐसे बहुत सारे पेड़ के अलग अलग पत्ते होते हैं। देखो, ये भी एक तरह का पेड़ है, पत्ते हैं, और ये भी एक तरह के पत्ते हैं, ये भी एक तरह के पत्ते हैं। देखो बच्चों, ऐसे अलग अलग पेड़ हैं। और ये है तना, जो आप इस पेड़ के बीच का भाग देख रहे हो बच्चों, वो बीच के भाग को क्या कहते हैं? तना, है ना बच्चों। जो पेड़ दिखता है वो तना है। और देखो बच्चों, यहाँ पे नीचे रूट्स भी हैं। रूट्स यानी क्या है? जड़ें, जो पेड़ के जड़ें हैं। और ऊपर उसकी क्या है? टहनियाँ यानी टंगेगड़ो आप बोलते हो ना, टंगेगड़ो कन्नड़ में। हाँ, तो आप देख रहे हो वो टहनियाँ हैं ऊपर, और नीचे जड़ें हैं। और ये देखो, ये एक और तरह की जड़ें हैं जो अलग तरह के हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे पूरा है, हाँ, पत्ते। एक है पेड़ का भाग, यहाँ पे मैंने दिखाया है पेड़ के हिस्से। भाग यानी हिस्से यानी भाग, पार्ट्स।
आपको याद रखना है पार्ट्स। अगर एग्ज़ाम में, अगर परीक्षा में क्वेश्चन में यानी प्रश्न में जो भी आएगा भाग यानी या फिर हिस्सा आया तो दोनों का मीनिंग एक ही है, पार्ट्स। तो देखो यहाँ पे मैंने पार्ट्स बताए हैं, हिस्सा बताया है पत्ते, जो यहाँ पे दिख रहा है ना, पहले ऊपर सबसे पत्ते, और इस तरफ है जो लाल रंग का है वो फल है, फल। जो हरे रंग का है जो दिखा रहे हैं ना वो पत्ते, और लाल रंग में जो दिखा रहे हैं ना वो फल। और जो बीच का दिखा रहे हैं, जो लकड़ी का भाग है बीच का झाड़ पेड़ का, वो क्या है, तना। उस तना कहते हैं उसको, स्टेम। और नीचे जड़ें, जो पूरे ज़मीन के नीचे रहता है वो क्या है, जड़ें यानी रूट्स। अब देखो बच्चों, देखो बच्चों आगे है, मेरे कई भाई हैं जिनके नाम हैं बरगद, पीपल, आम, इमली, आबनूस, कटहल, देवदार आदि। बरगद यानी आलद मरा, जो कन्नड़ में कहते हैं आलद मरा, और इंग्लिश में बनियान ट्री, वो उसे कहते हैं। पीपल यानी कन्नड़ में कहते हैं अरड़ी मरा। आम यानी आम तो आप सब जानते ही हो, आप सबको प्यार भी होता है आम पे, पर आप आम के सीज़न में बहुत खाते भी हो, को पता है, जो कन्नड़ में कहते हैं माविन मरा। इमली जो खट्टी होती है, इमली यानी आप कन्नड़ में कहते हो ना हुंचिन हन्नु, हाँ वो हुंचिन हन्निन मरा। आबनूस एबोनी ट्री, जो कन्नड़ में कहते हैं। कटहल यानी जैक फ्रूट, जो हलसिन हन्नु। देवदार आदि, आदि यानी क्या है, बहुत सारे, एक्सेट्रा बोलते हो ना आप, आदि यानी एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे पेड़ों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। मेरे कई भाई हैं यानी क्या होता है, सच में भाई नहीं होते, क्या होते हैं, पेड़ों के जैसे अलग अलग तरह के बहुत सारे पेड़ होते हैं बच्चों, जो बरगद, पीपल, आम, इमली, अबनूस, कटहल, देवदार आदि बहुत सारे, ये छोड़ के और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं वैसे। देखो बच्चों, ये है क्या है, बरगद का पेड़, जो आलदमरा कहते हो ना, ये बरगद का पेड़ है। आप देख सकते हो, आप सबने देखा भी होगा, हर तरफ बरगद का पेड़ है। और यहाँ पे हर साल वट सावित्री यानी वट पूर्णिमा के दिन औरतें पूजा भी करती है इस पेड़ को, आपने देखा है। ये है पीपल का पेड़ बच्चों, जो आप देखते हो हर मंदिर के पीछे ये पेड़ लगाया रहता है। हर मंदिर में आप देख सकते हो पीछे यह पेड़ रहता ही है, मंदिर के पीछे आप बच्चों। तो ये है आम का पेड़। आम का पेड़ तो आप सबने देखा भी है, आप खाते भी हो, सबको पता भी रहता है ना बच्चों। और ये है इमली का पेड़। इमली का पेड़ तो आप हर जगह हर तरफ देख सकते हो, कहीं भी आप इमली के पेड़ लगे हुए रहते हैं, आप देख सकते हो बच्चों। ये है आबनूस, आबनूस का पेड़ है बच्चों, ये आबनूस। ये है कटहल, कटहल यानी क्या है, जैक फ्रूट ना, हलसिन हन्निन वाला। ये है कटहल का पेड़, आप कटहल देखते भी हो, आप भी खाया भी होगा, ये कटहल का पेड़ है बच्चों। तो ये देवदार, देवदार का पेड़ है बच्चों, ये देवदार, इसको क्या कहते हैं, इस पेड़ को देवदार। देखो बच्चों, आबनूस का पेड़ यहाँ भी दिए हैं, जो दो ये पेड़ दिख रहे हैं ना, ये आबनूस है दोनों। तो इस तरह है। देखो बच्चों आगे है, आदमी मुझे तोड़ता है, मुझे काटता है, परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वह सब बर्दाश्त करता हूँ। मुझे काट कर वह अपना घर बनाते हैं, तरह तरह के उपकरण बनाता है। यहाँ पे देखो, पेड़ कहता है आदमी मुझे तोड़ता है, पेड़ क्या करता है, यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि आदमी यानी इंसान पेड़ को तोड़ता भी है, काटता भी है ना बच्चों, उसको लकड़ियाँ बनाता है, जलाता भी है, परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वह सब बर्दाश्त करता हूँ। वह इंसान की भलाई के लिए, यानी इंसान का जब भी हो, कुछ भी हो, अच्छा हो उसका, वो इंसान का भला हो, इसलिए वो पेड़ क्या करता है, उसको तोड़ना करना या डांटना कुछ करता है क्या, नहीं, वो सब कुछ सह लेता है। बर्दाश्त करना यानी सह लेना, सब कुछ सह लेता है, वो कुछ भी करता नहीं है। बदले में उसे तोड़ो, काटो, फेंको, मारो, कुछ भी करो, पर वो कुछ करता नहीं है, सब कुछ सह लेता है। मुझे काट कर वह अपना घर बनाते हैं, यानी पेड़ को काट कर वो इंसान क्या करते हैं, अपना घर भी बनाते हैं, तरह तरह के उपकरण बनाते हैं। उपकरण यानी फर्नीचर, जो अलग अलग तरह के फर्नीचर बनाते हैं, घर बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे
काम भी करते हैं पेड़ों से बच्चों। पेड़ हमारे बहुत ही काम के हैं, उपयोगी हैं। यानी पेड़ से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन यानी हिंदी में क्या कहते हैं? आम्लजनक वायु। पेड़ ऑक्सीजन हमको दे के खुद क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है ना बच्चों। पेड़ से वर्षा होती है यानी बारिश होती है। पेड़ों से हमें फल फूल सब्जियां सब कुछ मिलता है और पेड़ों से औषधि भी मिलती है। पेड़ हमारे बहुत ही काम है बच्चों। पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। पेड़ नहीं है तो इंसान का जीवन भी व्यर्थ जैसा ही है बच्चों, व्यर्थ होने के बराबर होता है। इसीलिए पेड़ इंसान का जीवन का मुख्य भाग होता है। देखो बच्चों, अब यहाँ पे इंसान देखो कितने तरह तरह के फर्नीचर बनाता है पेड़ काट के। यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, कुर्सियाँ यानी चेयर्स चेयर कुर्सियाँ है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पे बेड है ना, बेड लगा हुआ है जो पेड़ काट कर इंसान बनाते हैं। बेड हम सोते हैं वो बेड है। और देखो कि बहुत सारे यहाँ पे खिड़की दरवाज़े खिड़कियाँ दरवाजे देख सकते हो। ऐसे अलग बहुत तरह के खिड़कियाँ दरवाजे आप देख सकते हो। वैसे इंसान बहुत तरह तरह के उपकरण यानी फर्नीचर्स बनाता है। यहाँ देखो बच्चों और एक तरह के खिड़की दरवाज़ा भी है। ऐसे इंसान बहुत तरह तरह के फर्नीचर बनाता है पेड़ों से। बहुत कुछ पेड़ उपयोगी होते हैं बच्चों हमारे। अब देखो कुछ पेड़ों की लकड़ियाँ जलाने के काम आती है। मैं सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट दूर करता हूँ। कुछ पेड़ क्या करते हैं? पेड़ को काट के लकड़ियाँ बनाते हैं। वो लकड़ियों को जलाते भी हैं। चूल्हे को कोई गुजर गया उसको, या फिर किसी को ठंड लगी है तो उसको गर्मी देने के लिए बहुत सारे पेड़ काट कर बहुत ही जलाने के काम आते हैं। और कुछ पेड़ क्या करते हैं? छाया भी देते हैं। जो बहुत ही थक जाते हैं, चलते चलते जो थक जाता है, थकने के बाद उसको पसीना भी बहुत आते रहता है। बहुत थकने पर इंसान क्या करता है? चलते वक्त कहीं भी पेड़ देख के बैठ जाता है तो वहाँ पे पेड़ की छाया भी मिलती है ना बच्चों। देखो ऐसे लकड़ियाँ जो पेड़ काट कर लकड़ियाँ दिख रही है ना, ये लकड़ियाँ भी मिल सकती हैं। और देखो बच्चों ऐसे जैसे चूल्हे को भी लकड़ियाँ उपयोगी होते हैं। और जो बहुत ही ठंड लग रही है तो हम अपने हाथ पैर सेकने के लिए भी लकड़ियाँ जलाते हैं ना, तो सेक भी सकते हैं। लकड़ियाँ बहुत ही हमारे काम आती हैं बच्चों। तो अब देखो बच्चों आगे है, बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता। उन्हें अपने फल खिलाता हूँ। कुछ नटखट लड़के मेरे तने में अपना नाम खोदते हैं। उस समय मुझे बहुत पीड़ा होती है लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सह लेता हूँ। इस तरह क्या बच्चे क्या बड़े, मैं सबका काम आता हूँ। देखो यहाँ पे पेड़ कहता है बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे पत्थर फेंकते हैं। क्यों पत्थर फेंकते हैं? वो पेड़ के ऊपर जब भी फल लगते हैं तो फल लेने के लिए वो पत्थर फेंकते रहते हैं, पर फिर भी पेड़ उनको कुछ नहीं करता, ना डांटता है ना गुस्सा करता है ना बच्चों। पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता। वो डांटता भी नहीं है, पुकारता भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं करता है ना। उन्हें अपने फल खिलाता हूँ। उल्टा उनको क्या करता है? वो पेड़ पत्थर फेंकने पर भी उन्हें फल देता है खाने के लिए। कुछ नटखट लड़के मेरे तने में अपना नाम खोदते हैं। कुछ नटखट लड़के ने कुछ शरारती बच्चे होते हैं, तो उन शरारती बच्चे क्या करते हैं? वो शरारती बच्चे मेरे तने में अपना नाम खोदते हैं। नाम खोदना यानी क्या होता है? जो स्टेम के ऊपर जो लकड़ी का भाग होता है पेड़ के ऊपर बीच में, तो उस पर कुछ बच्चे खोदते रहते हैं। क्या खोदते हैं? कुछ बच्चे अपना नाम लिखते हैं। कोई बच्चे खोद कर वहाँ पे चित्र बनाते हैं यानी डिज़ाइन बनाते हैं। तब भी पेड़ कहता है उस समय मुझे पीड़ा होती है। पीड़ा यानी दर्द होना। पेड़ कहता है कि जब भी वो खोदते रहते हैं तो मुझे बहुत ही दर्द होता है, तो फिर भी मैं उनको कुछ नहीं कहता, सब कुछ सह लेता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सह लेता हूँ। पेड़ कहता है जब वो इतना दर्द मुझे देते रहते हैं तब भी मैं उन्हें ना डांटता हूँ, ना बोलता हूँ, ना गुस्सा करता हूँ। मैं सब कुछ नहीं बोलता, मैं सब कुछ सह लेता हूँ, चुपचाप बैठा रहता हूँ। इस तरह क्या बच्चे क्या बड़े, मैं सबका काम आता हूँ। इस तरह बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, मैं सबके काम आता हूँ। यानी पूरे इंसान हो, जानवर हो या कोई कीड़े मकोड़े हो, कोई भी हो,
तो सबके काम आता है पेड़, है ना बच्चों। इंसानों को तो पेड़ एक भगवान का दिया हुआ वरदान है बच्चों। जो पेड़ नहीं है तो इंसान जी नहीं सकता है, क्योंकि पेड़ों से ही वर्षा होती है, पेड़ों से ही हमको फल फूल सब्जियां सब कुछ मिलता है, औषधि मिलती है, बारिश होती है। पेड़ों से ही हमें सांस लेने में मदद होती है, जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन मिलता है। तो पेड़ों से हमें सब कुछ होता है। और पेड़ों से जानवर भी पेड़ के नीचे रहते हैं, कुछ पक्षी, कुछ कीड़े मकोड़े सब पेड़ के ऊपर रहते हैं कि नहीं बच्चों। पक्षियाँ क्या होते हैं, पेड़ों के ऊपर रहते हैं, वो भी वहीं पे फल फूल सब खा के पेड़ों पे ही रहते हैं, अपना घोंसला बना के वो पेड़ पे रहते हैं। कुछ कीड़े मकोड़ों के भी घर होते हैं। तो इस तरह सारे सजीव के लिए, यानी जीव जंतु जानवर पूरे जो भी इंसान है सबके लिए पेड़ बहुत ही वरदान का काम है, वरदान में है। जैसे भगवान ने हम इंसानों को ये वरदान में पेड़ दिए हैं, तो पेड़ की रक्षा करना हमारा धर्म या कर्तव्य होता है बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे आपको खेलते हुए नज़र आएंगे पेड़ के नीचे। जैसे पूरा बगीचा बना के, बगीचा यानी क्या है, गार्डन बना के पेड़ों पे, देखो पेड़ों के नीचे छाँव के नीचे कुछ बच्चे यहाँ पे खेलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं पेड़ों के नीचे। आप जब कहीं भी गली में, आपके घर के पास, आपके गली में, हर एक गली में गार्डन तो रहता ही है बच्चों। तो गार्डन में खेलते हो कि नहीं आप पूरे, वैसे यहाँ भी बच्चे खेलते रहते हैं। देखो आप भी शाम में रोज़ खेलते रहते हो, वैसे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो कुछ बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं पेड़ के ऊपर। यहाँ पे कुछ पेड़ के ऊपर फल, बहुत सारे फल है, तो उन फल को तोड़ने के लिए कुछ बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे पत्थर फेंकते हुए बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, फलों को समेट रहे हैं, फल ले रहे हैं, नीचे पड़े हुए फल ले रहे हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही पेड़ों को तकलीफ़ देते हैं, फिर भी पेड़ क्या करता है, सब कुछ सह लेता है, किसको कुछ कहता नहीं है, डांटता नहीं है, गुस्सा नहीं करता है, सब सह लेता है। उल्टा उनको क्या करता है, वो उनकी मदद करता है, फल देता है, छांव देता है, और क्या ऑक्सीजन देता है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, अब मैं आपको कुछ औषधि पेड़ों के नाम भी बता रही हूँ और उन पेड़ों का चित्र भी आपको दिखा रही हूँ। कुछ पेड़ों के नाम है। यहाँ पे पहला है आंवला। आंवला ये भी बहुत ही औषधि युक्त पेड़ है ना बच्चों। आप यहाँ आंवला खाते भी हो, यहाँ बहुत सारे बच्चे, बहुत खट्टे रहते हैं ये, फिर भी आप खाते भी हो, बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। तो आप ये आंवला आपने देखा भी है। देखो बच्चों, ये है करी लीव्स, जो कड़ी पत्ता है। आप खाना बनाते वक्त देखा होगा आपने, खाना बनाते वक्त ये तड़के में काम आता है, तड़का डालते वक्त ये काम आता है। तो ये बहुत ही औषधि युक्त पेड़ है बच्चों। ये है कड़ी पत्ता। तो ये बेल है, बेल भी बहुत ही औषधि है बच्चों। आप देख सकते हो किसी भी घर में या इसमें, ये औषधि युक्त पेड़ है। तो ये है आंवला, बड़ा आंवला, जो बेट्टद नल्लिकाई बोलते हो ना, बेट्टद नल्लिकाई वो है। ये आंवला भी बहुत ही औषधि युक्त पेड़ है बच्चों। अब ये है अजवाइन, अजवाइन का पेड़ है बच्चों। अजवाइन आप खाते हो ना, जब भी पेट आपका ख़राब हो तब हो, तो पेड़ अजवाइन खाते हैं तो पेट साफ़ हो जाता है। ये इसलिए बहुत ही औषधि युक्त पेड़ है, ये है अजवाइन। तो आगे है एलोवेरा। एलोवेरा यानी हिंदी में इसको घृतकुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, घृतकुमारी। तो एलोवेरा आपने देखा भी है हर जगह, हर घर में या आजकल हम देख सकते हैं, है ना बच्चों, लगाया हुआ। ये एलोवेरा बहुत ही औषधि युक्त पेड़ है, जो हमको कहीं भी घाव हो या कुछ भी लगा हो, कहीं भी दर्द हो, तो हम इसको लगाने से क्या होता है, कम हो जाता है। और हमें कुछ भी, कहीं भी दर्द हो, पेट दर्द हो, कुछ भी हो, तो भी हम इसको थोड़ा सा अंदर का जो इसका भाग होता है हम खा लेंगे तो वो भी कम होता है। एलोवेरा बहुत ही औषधि युक्त पेड़ होता है बच्चों। तो ये है जामुन, ये जामुन का पेड़ है। जामुन भी बहुत ही औषधि युक्त पेड़ है बच्चों, जो बहुत ही काम आता है। जामुन बहुत उपयोगी पेड़ है बच्चों। अब ये है पुदीना। पुदीना भी बहुत ही हमारे औषधि युक्त पेड़ है।
जो ये भी औषधों का काम करता है, औषधि का। तो ये नीम भी औषधि युक्त पेड़ है बच्चों, जो औषधि के काम आता है ये भी। तो ये है तुलसी तो हर तरह के औषधि के काम आती है बच्चों। जब भी खांसी हो, कुछ भी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, कोई भी हमको अगर रोग हो, कुछ भी हो, बीमारी हो, तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ी सी रोज़ 4-5 पत्ते हम खा लेंगे तो हमारी पूरी बीमारी थोड़ी चली जाती है। तुलसी तो बहुत ही औषधि युक्त पेड़ है। ऐसे कई सारे पेड़ हैं बच्चों जो औषधि के काम आते हैं। आपको याद रखना है पूरे, आपको एक नाम भी याद रखने हैं कुछ पेड़ों के औषधि के, जो एग्ज़ाम में आएंगे आपके, इसीलिए मैं बता रही हूँ बच्चों। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जो औषधि के काम आते हैं। देखो बच्चों, पेड़ हमारे ऐसे बहुत सारे उपयोगी होते हैं जो हमको बारिश देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा देते हैं, छाया देते हैं, फल फूल सब्जियाँ जो भी है सब देते हैं, औषधि देते हैं, लकड़ी देते हैं, फर्नीचर हम बना सकते हैं। ऐसे पेड़ बहुत सारे हमारे काम आते हैं। तो आगे के वीडियो में मैं आपको उसके उपयोग के बारे में कुछ बता रही हूँ बच्चों। आज के लिए ये ख़त्म होता है बच्चों। धन्यवाद।